नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके सामने गज़लों का, गीतों का, कवियों का गुलदस्ता लेकर हाजिर हुए हैं। आज होली का पावन पर्व है, होली का त्यौहार है। रंगों का त्यौहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। लाल गुलाबी पीले देखो, लोग सभी रंगीले देखो। पिचकारी भर भर ले जाते, एक दूजे पर सभी चलाते। आओ यारो इसी बहाने, दुश्मन को भी चलो मनाने। यह होली का ऐसा पावन पर्व है, यहाँ दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। आज हम इस होली में अलग अलग तरह के रंग लेकर हाजिर हुए हैं। आज की विशेष अतिथि श्री ज्ञान प्रकाश गर्ग जी को आमंत्रित करूँगा, जो अपने आप में एक पूरा होली का उत्सव है। उन्होंने इतनी ज़्यादा रचनाएं होली पर लिखी हैं, कही हैं, और विशेषतः में सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वयं मथुरा के रहने वाले हैं। और जब होली का जिक्र हो, मथुरा बरसाने को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी होली पर लिखी गज़लें, सवैये, छंद सभी आज हमें सुनाएं और हमें होली का पूरा रंग में सरोबार कर दें। मैं उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। तुमसे मिलकर मैंने जाना जिंदगी, तुमसे मिलकर मैंने जाना जिंदगी, है सफ़र कितना सुहाना ज़िंदगी। आज वो फिर मेरे घर मेहमान हैं, पहले भी यहाँ आए हैं। आज फिर वो मेरे घर मेहमान हैं, लग रहा है आशियाना ज़िंदगी, लग रहा है आशियाना। ज्ञान प्रकाश। जैसा कि मदान साहब बता रहे थे कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, और होली की बात हो और कृष्ण और राधा की बात ना हो, बरसाने की होली का जिक्र ना हो, तो होली एक तरीके से अधूरी रह जाएगी। मैं आज आपको राधा और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप होता है होली का, उसको पद्यात्मक रूप से काव्य के रूप में पेश करता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ करूँ, मैं आप सभी को इस होली की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जिस समय कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए थे तो राधा जी ने उनको एक संदेश भेजा। वो देखिए संदेश क्या था मदान साहब, कि होली पे आए नहीं जो प्रिय कबहू नहीं खेलूंगी तुम संग होली। होली पर मैं थोड़ा सा ब्रज भाषा का भी इसमें टच है कि होली पे आए नहीं जो प्रिय कबहू नहीं खेलूंगी तुम संग होली। और न कहूँ होली न मानू मनी, जो कि टेसू के रंग भिगोई न चोली। वहां उधर के इलाके में टेसू के फूलों को गर्म किया जाता है पूरी रात, और उसमें से जो निकलता है वो रस केसरिया रंग का, उस रंग से होली खेली जाती है। कि होली पे आए नहीं जो प्रिय कबहू नहीं खेलूंगी तुम संग होली। और न कहूँ होली न मानू मनी, जो कि केसू के रंग भिगोई न चोली। और मुझको ये फगुआ लगेगो न अच्छा, जो पकड़ी कलाई न बाहों मरोड़ी। और होली में खेलूंगी तेरे ही संग, किसी और संग जमे न ये जोड़ी। जब कृष्ण भगवान को ये मैसेज मिला द्वारिका में संदेश, तो उन्होंने क्या कहा कि टेसू के रंग से आप चोली भिगोने की बात कर रही हैं राधा जी। तो क्या कहने लगे कृष्ण कि टेसू के रंग की बात क्यों हो, कि टेसू के रंग की बात क्यों हो, जब प्रीत के रंग में दोनों रंगे। कि टेसू के रंग की बात क्यों हो, जब प्रीत के रंग में दोनों रंगे। जब नेह की देह पे लाली लगी, तब गाल पे काहे गुलाल लगे। वाह वाह भाई वाह। यानी कृष्ण आना नहीं चाहते थे, और ये कहकर कि हमारे आपके बीच में जो प्रेम का रंग है हम एक दूसरे को लगाते हैं, तो क्यों मैं टेसू का रंग लगाऊं। तो राधा जी ने अपने अलौकिक प्यार और निश्चल प्रेम का वास्ता देकर कृष्ण के पास संदेश भेजा। जब कृष्ण आना नहीं चाहते थे राधा जी के कहने के बावजूद भी, तो क्या कहा उन्होंने, देखिए आप यहाँ पर रुक्मिणी जी के सतीत्व से ज्यादा बड़ा उनका अलौकिक प्रेम और निश्चल है प्रेम। माघ मास के बाद फागुन आता है, और अचरे का मतलब इसमें आंचल से है। कि राधा जी ने क्या कहा, फिर कृष्ण को एक मैसेज संदेश भेजा है कि भूल जाओ थाप तुम ढोलक और मृदंग पर,
कोयल को कूक मैं सुनाने नहीं दूंगी। मदान साहब कि भूल जाओ थाप तुम ढोलक और मृदंग पर, कोयल को कूक मैं सुनाने नहीं दूंगी। और आज ही मैं बांध लूंगी माघ मास अचरे में, फागुन महीने को मैं आने नहीं दूंगी। ये जब सुना कृष्ण ने तो वो क्या कहते हैं, देखिए अब आप कि कृष्ण है व्याकुल द्वारिका में, कि कृष्ण है व्याकुल द्वारिका में, कछु गोकुल की सुधि आए रही है। और गोपियों की दधी माखन की कुछ नंद की याद सताए रही है। नंद गांव के नंद बाबा जहां उनका पालन पोषण हुआ, क्या कहा मैंने कि गोपियों की दधी माखन की कुछ नंद की याद सताए रही है। और लाड़ लड़ाबे को अपने कन्हैया सु मैया मोरी अकुलाए रही है। और दाऊ संभालो तुम द्वारिका को, कल होली है राधा बुलाए रही है। और दाऊ संभालो तुम द्वारिका को, कल होली है राधा बुलाए रही है। और फिर राधा जी से होली खेलने के लिए कृष्ण कैसे आते हैं, देखिए। द्वापर में भी चंग का उपयोग होता था कि चंग बजाए के रंग उड़ाए के, कि चंग बजाए के रंग उड़ाए के, कृष्ण के संग में आ गई टोली। और कृष्ण ने राधा से आंख बचाए के, डार के रंग भिगो दई चोली। वाह वाह भाई वाह। डार के रंग भिगो दई चोली। और कुंड अंगन अंगन रंग मल्यो, और राधा जी कुंडन में गई बोरी। और फाग खिला ब्रज में फिर ऐसा कि खुल गई लाज के बंध की डोरी। फाग खिला ब्रज में कुछ ऐसा कि खुल गई लाज के बंध की डोरी। वाह, मैं कुछ वाह और भाई, सही वाह। आपके सामने लेकर चलता हूँ। ज्यादातर कवियों को ये आस रहती है कि होली पर कवि सम्मेलन होंगे और उनको बुलाया जाएगा। तरुण जी, तो करुण रस के माध्यम से इसमें कुछ हास्य भी है। होली पर एक कवि की क्या आशा अपेक्षा रहती है और उसके साथ क्या हुआ है, ये जरा देखिए। द्वार पे आंख लगी ही रही, तरुण कि द्वार पे आंख लगी ही रही, पर होली पे कोई बुलवा ना आयो। इनविटेशन नहीं आया कि द्वार पे आंख लगी ही रही, पर होली पे कोई बुलवा ना आयो। और श्रीफल शाल लिफाफा मिले नहीं, सोचत सोचत जी भर आयो। वाह वाह कि भाई श्रीफल वाह। शाल लिफाफा मिले नहीं, सोचत सोचत जी भर आयो। और फाग का रंग चढ़े वो न मुंह पे, जो ऐची न भांग। क्या ऐची न भांग? थोड़ा आगे सेठी साहब, जो ऐची न भांग न कविता सुनायो। असली काम उसका कविता सुनाना है, उस पर फाग का रंग नहीं चढ़ेगा। कि फाग का रंग चढ़ेगा न मुंह पे, जो ऐची न भांग न कविता चढ़ायो, कविता सुनायो। घेर के फिर परिवार पड़ोस को, उसे तो कविता सुनानी है। घेर के फिर परिवार पड़ोस को, काव्य के कुंड में खूब डुबायो। तरुण जी, घेर के फिर परिवार पड़ोस को, काव्य के कुंड में खूब डुबायो। और द्वार पे आंख लगी ही रही, पर होली पे कोई बुलवा ना। वाह वाह भाई देखिए आगे देखिए, ब्रज का सीन मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर जो नंद गांव है, नंद गांव के ये थे कृष्ण भगवान, और राधिका जी बरसाने की थी। तो नंद गांव में फूलों की होली, लड्डू की होली होती है, और बरसाने में आपको पता है लठमार होली होती है। तो जो कृष्ण का वेश धारण करते हैं उनको हुरियार बोलते हैं, और जो राधिका का वेश धारण करती हैं वो हुरियारने कहलाती है। तो देखिए क्या उनकी होली है कि ब्यार बहे ब्रज में फगुनाई की, कि ब्यार बहे ब्रज में फगुनाई की, कोयल फाग सुनाए रही है। कि ब्यार बहे ब्रज में फगुनाई की,
कोयल फाग सुनाए रही है, और फागुन में फगुआए के सलहज, फागुन में फगुआए के सलहज, भाभी ननद बौराए रही है। कि कृष्ण बने हुरियार को राधिका, कृष्ण बने हुरियार को राधिका, सी हुरियार निभाए रही है। और सोच के जाना जी तुम बरसाने को, हुरियारिन लठ बजाए रही है। देखिए एक और मैं आपको उसका सवैया सुनाता हूं होली का। इसमें होली के अंदर जो हमारी मूल भावना है कि द्वेष और नफरत की भावना से दूर हम हटकर काम करें, प्यार से गले लगा लें हर एक को। मदान साहब देखिए, ये नया एक चरित्र चित्रण कर रहा हूं मैं, चित्रण होली का। कि जब फाग में रंग गुलाल उड़े, कि जब फाग में रंग गुलाल उड़े, खुशियों की गुलाली लगे मन में। जब फाग में रंग गुलाल उड़े, खुशियों की गुलाली लगे मन में। रंग प्रीत से गाल और भाल धुले, रंग प्रीत से गाल और भाल धुले, मन मैल धुले आलिंगन में। वाह वाह भाई वाह। फगुआए के 16 गुलों की लली, जिस लड़की के ऊपर 16 सावन निकल गए हों, 16 फागुन निकल गए हों, वो लली का मतलब लड़की से है मेरा यहाँ ताल्लुक। फगुआए के 16 गुलों की लली, बोराए फिरे मन आंगन में। कुछ बंधन लाज के खोले खुले, बिन खोले खुले कुछ फागुन में। कुछ बंधन लाज के खोले खुले, बिन खोले खुले कुछ फागुन में। एक और मैं आपको, झलाझल का मतलब होता है चमकीली। मथुरा और बरसाने, वृंदावन, गोकुल में जो झलाझल होली होती थी द्वापर युग में, कृष्ण और राधिका, राधिका की सखियां और कृष्ण की टोली ग्वाल बालों की, वो देखिए उसका जरा वर्णन कर रहा हूं। उसके बाद आपको गजल एक आध पेश करूंगा। कि बाह मरोरे करें बरजोरी, कि बाह मरोरे करें बरजोरी, और खेले हैं कृष्ण झलाझल होली। झलाझल का मतलब चमकीली, पिचकारी, टेसू के फूल, रंग। कि बाह मरोरे करें ब्रज बरजोरी, और खेले हैं कृष्ण झलाझल होली। और रंग के कुंड में बोर के कृष्ण को, राधिका खेलें झलाझल होली। और नैनों के प्रेम का रंग उंडेल के, अब दोनों खेल रहे हैं, कि नैनों के प्रेम का रंग उंडेल के, खेले हैं दोनों झलाझल होली। और दोनों उमंग से रंग मले, और झूम के खेले झलाझल होली। वाह वाह भाई वाह। और दोनों उमंग से रंग मले, और झूम के खेले झलाझल होली। मैं अब इसकी एक आपको एक गजल पेश कर रहा हूं। थोड़ा देखिए कि होली पर आप किसी के ऊपर रंग डालना चाहते हैं, थोड़ा इनकार करता है, कोई आदमी बोलता है भाई डालो, तो इस तरह का ये त्योहार है। देखिए कि थोड़ा इनकार का, कि थोड़ा इनकार का, थोड़ा इजहार का, पर्व होली है रंगों की बौछार का। थोड़ा इनकार का, थोड़ा इजहार का, पर्व होली है रंगों की बौछार का। कि प्यार का रार का, थोड़ा इसरार का, प्यार का रार का, थोड़ा इसरार का, पर्व होली का है प्रीत मनुहार का। वाह इसका ये वाह वाला भाई शेर वाह। बतौर खास पेश कर रहा हूँ दिलावर जी आपके लिए। कुछ थोड़ा पुरानी किसी याद में आप डूब जाइए। कि जो न छूटे कभी और न फीका पड़े, कि जो न छूटे कभी और न फीका पड़े, रंग होता
है ऐसा प्रथम प्यार का, रंग होता है ऐसा प्रथम प्यार का। और ये वाला देखिए, आपको जैसा मालूम है विबजौर इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं, धनक का मतलब भी वही है कि बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में, कि बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में, बिन रंगे ही रंगा हूं धनक रंग में, रंग ऐसा चढ़ा दिल पे दिलदार का, रंग ऐसा चढ़ा दिल पे दिलदार का। वाह वाह भाई वाह। और इसका अंतिम है मक्ता कि अब के होली में मैंने दुआ की यही, मेरे लिए प्यार का इससे बड़ा और कोई रंग नहीं। अब के होली में मैंने दुआ की यही, हाथ में हाथ हो ज्ञान बस यार का। अब के होली में मैंने दुआ की यही, हाथ में हाथ हो ज्ञान बस यार का, हाथ में हाथ हो ज्ञान बस यार का। थोड़ा इकरार का थोड़ा इनकार का। बहुत खूबसूरत रचनाएं होली पर, होली उत्सव को आपने सार्थक किया। श्री ज्ञान प्रकाश गर्ग जी वैसे खुद रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं, लेकिन फिर भी इतनी होली पर इतना अच्छा प्रेम, राधा कृष्ण की अच्छी रचनाएं, उनका राधा कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाता है। और ये मथुरा की भूमि से आए हैं, अपनी जन्मभूमि को सार्थक करते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर साधुवाद देता हूँ इन सुंदर रचनाओं के लिए। प्रथम प्यार की बातें कर रहे थे और दिलदार की बात कर रहे थे, रंग ऐसा चढ़ा दिल पे दिलदार का। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर दिलावर टोंकवाला जी हैं, उनसे मेरा पहला प्यार है, मेरा पहला परिचय है, मेरा कहने का मतलब है प्रथम परिचय है। तो सुनते थे हम कि शहर में इंसान बहुत हैं, फिर क्यों यहाँ के रास्ते सुनसान बहुत हैं। कितने बरस से रहता हूँ शहर में मगर अब भी मेरे लिए यहाँ जान बहुत हैं। तो डॉक्टर दिलावर साहब से आज मेरा परिचय हुआ है, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर और इनकी रचनाएं सुनकर हमें और भी आनंद आएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिलावर टोंकवाला जी। बहुत बहुत शुक्रिया मदान जी मेरा परिचय करवाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और बड़ी अच्छी महफिल सजी हुई है। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक मतले और कुछ शेर से शुरुआत करता हूँ, इजाज़त है। उन्हें शिकायत है, उन्हें शिकायत है कि लबरेज मेरा सागर नहीं है। उन्हें शिकायत है कि लबरेज मेरा सागर नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें 2 बूंद मयसर नहीं है। वाह वाह भाई वाह। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें 2 बूंद मयसर नहीं है, और सच जरा भी भटक जाए तो झूठ बन जाए। सच जरा सा भी भटक जाए तो झूठ बन जाए। मुझे लगता है ये फलसफा बराबर नहीं है। वाह वाह। मुझे लगता है ये फलसफा बराबर नहीं है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर रहता है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर रहता है। मैं जिसके साथ रहता हूँ मेरा दिलबर नहीं है। मैं जिसके साथ रहता हूँ वो मेरा दिलबर नहीं है। तफरीक जितनी भी है, तफरीक का अर्थ होता है डिफरेंशिएशन, तफरीक जितनी भी है सब दैरो हरम में है। तफरीक जितनी भी है
सब दैरो हरम में है, मैं खाने में कोई वाइस कोई काफिर नहीं है। वाह वाह मैं भाई खाने में वाह कोई वाइस कोई काफिर नहीं है। और अपने ज़मीर की आवाज़ को, अपने ज़मीर की आवाज़ को मान ले तो खुदा, अपने ज़मीर की आवाज़ को मान ले तू खुदा, इस ज़माने में आने वाला कोई पैगंबर, वाह वाह भाई इस वाह ज़माने में आने वाला कोई पैगंबर नहीं है। और आजकल जो ये वुमेन एम्पावरमेंट जो चल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, उसके ही ताल्लुक से एक शेर है कि सर के आंचल को, सर के आंचल को पाँव की जंजीर मत बना। वाह वाह भाई वाह सर के, मैदान साहब, तरुण साहब, सर के आंचल सर के आंचल को पाँव की जंजीर मत बना, किसी फरमान को अपनी तकदीर मत बना, किसी फरमान को अपनी तकदीर मत बना। ये जिंदगी तेरी है, इसे अपनी तरह गुजार, ये जिंदगी तेरी है, इसे अपनी तरह गुजार। विरसे में मिले ख्वाबों की ताबीर मत बना, वाह वाह भाई विरसे वाह में मिले ख्वाबों की ताबीर मत बना। सच सब चलते हो, सब चलते हो, पर तेरे ज़मीर को हो नापसंद, सब चलते हो पर तेरे ज़मीर को हो नापसंद। तू खुद को ऐसी राहों का राहगीर मत बना, वाह वाह भाई तू खुद वाह को ऐसी राहों का राहगीर मत बना। खुश शक्लें है पर पूरा किसी को नहीं मिला, खुश शक्लें है पर पूरा किसी को नहीं मिला। खुद को मानिंदे वादिये कश्मीर मत बना, वाह वाह भाई वाह खुश शक्लें है पर पूरा किसी को नहीं मिला। खुद को मानिंदे वादिये कश्मीर मत बना। इंसान है सब, इंसान है सब, कुछ बुराई तो होगी सब में, इंसान है सब, कुछ बुराई तो होगी सब में। तसव्वुर में फरिश्तों जैसी तस्वीर वाह मत वाह बना, भाई वाह तसव्वुर में फरिश्तों जैसी तस्वीर मत बना। और तीरों से ज्यादा चुभते हैं अल्फाज दिलावर, तीरों से ज्यादा चुभते हैं अल्फाज दिलावर। सब्र कर अपनी जुबां को शमशीर मत बना, सब्र कर अपनी जुबां को शमशीर मत बना। और इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल। हवा की जीत होना मान लो एक तर्ज है, हवा की जीत होना मान लो एक तर्ज है, तो होता ही है, हवा जीत जाती है। हवा की जीत होना मान लो एक तर्ज है, दाद दिए को भी देना किसी का फर्ज वाह है, वाह भाई वाह दाद दिए को भी देना किसी का फर्ज है। और माजी के कुछ एहसानों तले तू भी दबा है, माजी और पास्ट, माजी के कुछ एहसानों तले तू भी दबा है। मुझ पर भी चंद लोगों का पुराना कर्ज है, वाह मुझ पर भी चंद लोगों का पुराना कर्ज है। पुश्तों से खानदान में है उसूलों की बीमारी, पुश्तों से खानदान में है उसूलों की बीमारी। शिफा होगा ना जल्द एक पुराना मर्ज, वाह वाह भाई वाह शिफा होगा ना ही जल्दी, शिफा होगा ना ये जल्द एक पुराना मर्ज है। और खुद के वजूद को भी जो अहमियत देता हो, ये सेल्फ लव से ताल्लुक रखता एक शेर है कि खुद को वजूद को भी जो अहमियत देता हो, नहीं मेरी नजर में वो शख्स नहीं खुद गर्ज, वाह वाह भाई वाह खुद के वजूद को भी जो अहमियत देता हो, नहीं मेरी नजर में नहीं वो शख्स खुद गर्ज है। और आखिरी शेर पे तवज्जो चाहूंगा मदान साहब और अश्विनी साहब, कि मंदिर में जो देवी की मूर्त है उसको घर पे, मंदिर में जो देवी की मूर्त है उसको घर पे, मंदिर में जो देवी की मूर्त है उसको घर पे इंसान ही मान लीजिए, बस इतनी अर्ज, वाह वाह भाई वाह इंसान ही मान लीजिए, बस इतनी अर्ज है। बहुत अच्छा शेर। इजाजत हो तो छोटी सी एक गजल, ठीक है, दो चार शेर पढ़ देता हूँ। फ़कत एक शिगूफा है फरागत का, फरागत का मतलब होता है फुर्सत, फ़कत एक शिगूफा है फरागत का, जिसे नाम देते हैं मोहब्बत का, जिसे लोग नाम देते हैं मोहब्बत का। और रूह की बात है अपनी जगह यारो, रूह की बात है, ये निहायत बेहुदा शेर है वैसे, रूह की बात है अपनी जगह यारो, क्या करें हम जिस्म की जरूरत का, क्या करें हम जिस्म की जरूरत का। ना जमाने से गिला ना हालात से है, ना जमाने से गिला ना हालात से है।
था वो एक मुनफरद तबीयत का, मुनफरद होता अलग, यूनिक, था वो एक मुनफरद तबीयत का, इससे आप मसलहत को दूर रखें, इससे आप मसलहत को दूर रखें। नासह ये मामला है उल्फत का, नासह ये मामला है उल्फत का। वाह और वाह भाई इजाजत वाह, चाहूंगा, वाह, क्या बात, शुक्रिया वाह। बहुत बहुत। बहुत खूब डॉक्टर दिलावर टोकवाला जी अभी रचनाएं सुना रहे थे, अलग अलग रंग की रचनाएं। होली का मतलब यही है कि हम अलग अलग रंग से खेलें, अलग अलग रंग की आज रचनाएं प्रस्तुत होंगी। आज एक रंग इस होली के रंग के साथ आ जुड़ा है महिला दिवस का। होली के साथ महिला दिवस भी देश भर में मनाया जा रहा है, नारी सशक्तिकरण का। और हमारे साथ दो कवित्रियाँ भी हैं, हम उन्हें भी रचनाएं सुनेंगे। उनसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री तरुण तन्हा जी को। तरुण तन्हा जी स्टेज परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, गीत भी यूट्यूब पर इनके काफ़ी उपलब्ध हैं और ऐसे प्रोग्राम भी करते रहते हैं। इन्हें एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। कब से मेरे यार संभाले बैठे हैं, कब से मेरे यार संभाले बैठे हैं, दिल में तेरा प्यार संभाले बैठे हैं। और एक खबर कल आई थी खुशहाली की, एक खबर कल आई थी खुशहाली की, अब तक वो अखबार संभाले बैठे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्या बात, तरुण वाह। तन्हा जी। बहुत बहुत शुक्रिया मदान जी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए सर, थैंक यू। अभी महिला दिवस की बात करी सर ने कि हम आज होली के साथ महिला दिवस को भी मना रहे हैं आज। तो मेरा ये मानना है कि जो सबसे पहली महिला हमारी लाइफ में होती हैं वो हमारी माँ होती है जो आती है। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। आज कुछ अलग फ्लेवर लाया हूँ मैं हास्य का, बट ये महिला दिवस के उपलक्ष्य पे एक माँ के लिए 4 पंक्तियाँ हैं। मुझको लगता समझ न पाती है। इनमें पहली 2 पंक्तियों में एक बच्चे की गलतफहमी है, चाहे वो बच्चा 20 साल का हो चाहे वो 40 का हो, क्योंकि माँ हमेशा माँ रहती है। पहली 2 पंक्तियों में गलतफहमी और अगली 2 पंक्तियों में सच्चाई है कि मुझको लगता समझ न पाती है, मैं जो कहता हूँ मान जाती है। ये गलतफहमी है एक बच्चे की, और सच्चाई है कि चाहे मुँह से कहूँ मैं या ना कहूँ, माँ मेरे मन की जान जाती है। वाह वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। अब बहुत बहुत शुक्रिया। आज होली के हम उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो होली प्रेम का त्यौहार है राधा कृष्ण जी के। तो प्रेम का जो एक डेफिनेशन है वो एक आज की जनरेशन और पहली जनरेशन का एक अलग था, वो युग तो एक अलग था। तो 2 पंक्तियाँ शुरुआत में जो उस समय में इश्क होता था या मोहब्बत होती थी या प्यार होता था, तो उस समय कुछ ऐसी पंक्तियाँ बोली जाती थी कि नज़रों की प्यास वो है दिल का सुकून वो, नज़रों की प्यास वो है दिल का सुकून वो, मेरी जुस्तजू भी वो है मेरा जुनून। ये एक प्यार हुआ करता था किसी ज़माने में, और आजकल के ज़माने में जो प्यार चल रहा है उसके लिए तवज्जो चाहूँगा। खासकर 4 पंक्तियों में एक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज की जनरेशन के प्यार को प्रस्तुत कर दिया हो तो आपका आशीर्वाद मिले। ये आजकल का प्यार समझ में नहीं आया, ये आजकल का प्यार समझ में नहीं आया, गए किसी के साथ थे वापस कोई आया, वाह वाह भाई वाह। गए किसी के साथ थे वापस कोई आया, फिर तीसरे को फोन करके पूछ रहे हैं। ये आजकल का प्यार है कि फिर तीसरे को फोन करके पूछ रहे हैं, क्यों आज मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया। वाह वाह भाई वाह, वाह क्या बात है, बहुत वाह। बहुत ये आजकल की वोकैबुलरी है, आजकल की मोहब्बत यही हो गई है। हाँ,
सब सोना बाबू हो गए हैं, खाने का थाना हो गया है। मैं एक ऐसे ही एक कार्यक्रम में था तो वहाँ मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी, तो एक मोहतरमा वहाँ बैठी थी, तो उनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि वो नाराज़ हो गई, तो वो गुस्से में बोली कि इसमें क्या दिक्कत है। प्यार से बोलते हैं हम, लाड में बोलते हैं। तो मैंने कहा जी एक से बोलो। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उसका जवाब मेरे पास नहीं था, या आजकल की जनरेशन है, कि उन्होंने कहा कि माँ बाप के 3 बच्चे भी तो होते हैं, तो हमारे अगर 3 बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो क्या दिक्कत है, हम भी लाड में बोल रहे हैं। तो चलिए, एक ऐसा ही एक समा है जहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं, होली का मान लीजिए। तो एक पैरोडी है, हादसे में कोशिश करी है, अगर पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। एक सामने एक मैगडी है, सामने एक लड़का लड़की बैठे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। मेरी एक थॉट है एक राइटर की, कि मुझे लगा कि वो ये बात कर रहे हैं, सैया मैगडी जाना रे, सैया मैगडी जाना रे, जाके बर्गर लाना रे, जाके बर्गर लाना रे, भूख लगी। कि सैया मैगडी जाना रे, जाके बर्गर लाना रे, जाके बर्गर लाना रे, भूख लगी है। स्पाइसी कम करवाना रे, एक्स्ट्रा चीज लगवाना रे, एक्स्ट्रा चीज लगवाना रे, भूख लगी है। तब टीनेजर्स का जो प्यार होता है ऐसा ही होता ना, कि दोस्त से 500 रुपये उधार लिए, अब वो कैलकुलेशन कर रहा, उसका मैथ्स अच्छा है, तो बात करते करते जब वो बर्गर लेने जाने लगा तो मुझे पीछे से फिर आवाज आई, साथ में कोक लाना, आइसूस में डलवाना, साथ में कोक लाना, आइसूस में डलवाना, ग्लास भी कोक का तुम लार्ज वाला ही लाना, ग्लास भी कोक का तुम लार्ज वाला ही लाना, देखो याद से उसके तुम स्ट्रॉ भी लाना रे, सैया मैगडी जाना रे, जाके बर्गर लाना रे, जाके बर्गर लाना रे, भूख लगी है। अब उसे याद आया कि वही भूखा है, तो ये आखिरी 4 पंक्तियाँ जो उसके मन का प्यार लड़के के लिए, कि तुमको भी खाना हो तो फ्रेंच फ्राइज ले आना, कि तुमको भी खाना हो तो फ्रेंच फ्राइज ले आना, अच्छे से फ्राई कराना, पहले मुझको चखवाना, अच्छे से फ्राई कराना, पहले मुझको चखवाना, देखो तुम जानू ज्यादा देर न लगाना रे, सैया मैगडी जाना रे, जाके बर्गर लाना रे, जाके बर्गर लाना रे, भूख लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत अच्छी करुण तन्हा जी पैरोडी और हास्य कविताएं, और माँ पर बड़ी सुंदर रचना इन्होंने कही। महिला दिवस का अवसर है तो माँ पर मैं अपने दो दोहे याद आ रहे हैं मुझे। औरत माँ पत्नी बहन बेटी भी है होए, औरत पर है ये। औरत माँ पत्नी बहन और बेटी भी होए, औरत जैसा जगत में सखा नहीं है कोई, और औरत नाम है त्याग का प्रेम श्रद्धा विश्वास, औरत नाम है त्याग का प्रेम श्रद्धा विश्वास, औरत से होती सदा पूरी मन की आस, औरत से होती सदा पूरी मन की आस। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ मनीषा कंठालिया जी को, जो थिएटर करती हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, अभिनेत्री भी हैं और अच्छी रचनाकारा भी हैं। उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ मंच तक आएँ और अपनी रचनाएं सुनाएं। मनीषा कंठालिया जी। नमस्कार। जैसा कि होली का माहौल है और साथ में इस बार तो होली और महिला दिवस एक साथ है, बहुत सारे रंग पिरोए जा रहे हैं, तो मैं भी होली का रंग और महिलाओं के मन की ही कुछ बात आप सबके बीच में रखूंगी। तो मैं गज़ल से जोड़ती हूँ आप सबको होली पे। शुक्रिया। मेरा
होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है मेरा, होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है। भिगा कर फिर तुम्हें खुद ही मनाने का इरादा है, भिगा कर फिर तुम्हें खुद ही मनाने का इरादा है मेरा, होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है। ये सारे रंग आफत से लगा करते हैं तुमको, तो ये सारे रंग आफत से लगा करते हैं तुमको, तो तेरे गालों पे इनको ही, तेरे गालों पे इनको ही सजाने का इरादा है। वाह तेरे वाह भाई वाह। गालों पे इनको ही सजाने का इरादा है मेरा, होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है। वाह और वाह तीसरा भाई वाह शेर वाह, जो क्या है वो बात होली है, में वाह। सबके लिए अभी तक मोहब्बत की बात थी कि खताएं जान कर की तो नहीं जाती, मगर फिर भी खताएं जान कर की तो नहीं जाती, मगर फिर भी खतावारी को होली में, खतावारी को होली में जलाने का वाह भाई इरादा वाह, क्या है। बात है, वाह। खतावारी को होली में जलाने का इरादा है। और अगला शेर सुनिएगा कि बधाई दो, बधाई लो, यही बस सिलसिला है, तो बधाई दो, बधाई लो, यही बस सिलसिला है, तो इसी रस में रवायत को निभाने का इरादा वाह है। वाह भाई वाह, इसी वाह, क्या रस बात है, वाह। में रवायत को निभाने का इरादा है मेरा, होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है मेरा, होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है। वाह वाह और भाई वाह वाह, इसी क्या तर्ज बात पर है, कुछ वाह। और शेर की मोहब्बत की इजाजत हम न मांगेंगे कभी तुमसे, वफा है तो वफा हर पल, वफा है तो वफा हर पल जताने का इरादा है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। वफा हर पल जताने का इरादा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है। और एक मक्ते का शेर इसी बीच रखती हूँ आप सबके बीच में कि शफक सी सुर्ख शामें नफ्स तुमने देख ली है, तो शफक सी सुर्ख शामें नफ्स तुमने देख ली है, तो गुलाबी आसमां को स्याह करने
वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है या वाह आसमां को स्याह करने का इरादा है मेरा होली मैं तुमसे रूठ जाने का इरादा है मेरा होली मैं तुमसे रूठ जाने का इरादा है। वाह वाह और भाई वाह बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने बहुत खूबसूरती से सुना और जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके तवज्जो का। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब एक बात जो मैं औरत के मन से कहूँगी, लेकिन साथ ही ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगी कि हम होली पर एक हास्य रंग को बड़ी प्राथमिकता देते हैं। तो अगर मैं नारी के मन की बात हास्य के रंगों में भिगो कर आप सबके बीच में रखूं, तो बस आप सबकी इस बात पे तवज्जो चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप सब पसंद करेंगे इस रचना को। नहीं, आप पसंद भी करेंगे। जी, तो जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जहाँ गजरे रोज महकते थे वहाँ अब महके ओडोमॉस प्रिय, जहाँ गजरे रोज महकते थे वहाँ अब महके ओडोमॉस प्रिय। लव बर्ड्स कभी थे हम दोनों, लव बर्ड्स कभी थे हम दोनों, अब लगते टॉम एंड जेरी हैं। रेड रोज से लेकर गोभी तक वाह हम वाह आ भाई गए वाह कितने पास प्रिय, रेड रोज से लेकर गोभी तक हम आ गए कितने पास प्रिय। जी, कि जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। तुम दफ्तर घर में लाते हो, ये घर ही मेरा दफ्तर है। तुम दफ्तर घर में लाते हो, ये घर ही मेरा दफ्तर है। टारगेट्स भी तुमसे ज्यादा हैं और बच्चों की भी चरचर है। लेकिन तुमको जब भी देखूं बस काम करो ना रोते हो, लेकिन तुमको जब भी देखूं बस काम करो ना रोते हो। अब ऐसा भी क्या काम भला लैपटॉप ही लेकर सोते हो। तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, मैं इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ। तुम इतना क्यों घबराते हो जब मैं शॉपिंग पर जाती हूँ। कि तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, मैं इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ। तुम इतना क्यों घबराते हो जब मैं शॉपिंग पर जाती हूँ। और आखिरी बात पर सबसे तवज्जो चाहूंगी मैं कि तुम बॉस से हो परेशान अगर, तुम बॉस से हो परेशान अगर, तो मेरी भी है सास प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो वाह, गई वाह मिलन भाई, की वाह। आस प्रिय। कि तुम बॉस से हो परेशान अगर, तो मेरी भी है सास प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। कि तुम मेरी सुंदर काया पर क्यों ध्यान नहीं बिल्कुल धरते। ये शिकायत तो सबको रहती है कि तुम मेरी सुंदर काया पर क्यों ध्यान नहीं बिल्कुल धरते। क्यों दीपिका आलिया कटरीना को देख यूं ही आहें भरते। वो बस हड्डी भर का ढांचा है, वो बस हड्डी भर का ढांचा है, रंगवा पुतवा कर आया है। मेरी तरह बोलो क्या किसी ने असली देसी घी खाया है। वाह वाह भाई वाह वो बस हड्डी भर का ढांचा है, रंगवा पुतवा कर आया है। मेरी तरह बोलो क्या किसी ने असली देसी घी खाया है। अरे एक नजर मुझ पर डालो, अरे एक नजर मुझ पर डालो। यहाँ प्रीत की निर्मल छाया है, बाकी सब भरम है आंखों का, बस यही सत्य की माया है। वाह वाह भाई वो वाह पत्तों सी उड़ जाएंगी, वो पत्तों सी उड़ जाएंगी जो छोड़ूंगी मैं सांस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। वाह, और इस कविता वाह का भाई, अंतिम वाह, बंदरों वाह, के आप क्या सबसे बात है, विदा वाह, लेना चाहूंगी कि वाह। कभी जान मुझे तुम कहते थे, कभी जान मुझे तुम कहते थे, अब कहते हो जंजाल। तब ऋतिक सरीखे दिखते थे, अब दिखते हो तुम प्राण। कभी जान मुझे तुम कहते थे, अब कहते हो जंजाल। तब ऋतिक सरीखे दिखते थे, अब दिखते हो तुम प्राण। बिरयानी थी रबड़ी थी मैं, अब रह गई घर की दाल। कि बिरयानी थी रबड़ी थी मैं, अब रह गई घर की दाल।
पर मैं अब भी हूँ माधुरी सी, नहीं सर पे तुम्हारे बाल। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह कि मैं अब भी हूँ माधुरी सी, नहीं सर पे तुम्हारे बाल, कि मुझसे बेहतर ना पाओगे, मुझसे बेहतर ना पाओगे, काहे टिंडर पर खोज करे, इंस्टा पे लाखों दीवाने स्टॉक मुझे है रोज करे। वाह वाह कि भाई वाह मुझसे बेहतर ना पाओगे, काहे टिंडर पे खोज करे, इंस्टा पे लाखों दीवाने स्टॉक मुझे है रोज करें। मैं सोशल मीडिया की रानी हूँ, मैं सोशल मीडिया की रानी हूँ, तू बन जा मेरा दास प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस। बहुत बहुत वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है वाह वाह बहुत अच्छी रचनाएं मनीषा जी सुना रही थी। मेरे एक दोस्त की मुझे एक लाइन याद आ रही है, कहता पहले दिलवर दिलवर और अब बिल भर दिल भर, पहले जानम जानम आओ लेकिन अब जान मत खाओ। तो ये होता है ज़िंदगी में। इन्होंने बड़ी अच्छी रचना कह रही थी, मेरा होली में तुमसे रूठ जाने का इरादा है। मुझे किसी का शेर याद आ रहा है और वो गा कर सुना रही थी, बड़ा अच्छा। मैं 2 शेर कह रहा हूँ उसके। है रूठने मनाने में क्या खूबसूरती, है रूठने मनाने में क्या खूबसूरती, खुद से कभी तो रूठ फिर खुद को मना के देख, वाह वाह भाई वाह और मेरी क्या गज़ल बात है, सरूर वाह, है नगमा है वाह। जाम है, अपने लबों की चांदनी इसमें मिला के देख। वाह वाह भाई वाह बड़ी खूबसूरत गज़लें क्या आप बात है, मनीषा वाह, जी से सुन रहे वाह। थे।